चंपारण सत्याग्रह शुरुआत अप्रैल 1917 में। स्थान बिहार के चंपारण जिला। चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत अप्रैल 1917 में हुआ था। कहाँ पे? तो बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। अब इस सत्याग्रह के शुरुआत होने का कारण क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ परिवर्तन हुआ, इस सत्याग्रह के बाद हम उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो इस सत्याग्रह का शुरुआत अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ। कहाँ से हुआ? तो चंपारण क्षेत्र में हुआ था, वही बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। और इस सत्याग्रह के शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? तो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराना तथा किसानों पर अत्याचार तथा अवैध वसूली करना था। मतलब अंग्रेज के द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराया जाता था और किसानों पर अत्याचार किया जाता था और मतलब अवैध तरीक़ा से वसूली किया जाता था। ये सारा अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था और इसी चीज़ को का विरोध लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें नील की खेती जो था लगभग 135 वर्ष से चला आ रहा था कि मतलब किसान नील की खेती उस ज़मीन पर करते थे और बीघा में 3 कट्ठा होता था। अब उस चीज़ क्या था, नील की खेती का प्रक्रिया क्या था, हम उस चीज़ को देखेंगे। जैसे नील की खेती 1 बीघा में 3 कट्ठा पर करना होता था किसानों को। इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। इसमें होता क्या था, नील की खेती करने पर फसल तो हो जाता था नील की खेती, लेकिन ज़मीन जो था वो बर्बाद हो जाता था। अर्थात नील के अलावा और कोई फसल उस ज़मीन पर पुनः नहीं उगाया जा सकता था। इस वजह से किसान नील की खेती के विरुद्ध थे। अब ये 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती कराया जाता था। इसे ही 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना गया। मतलब 3 कट्ठा पर नील की खेती अनिवार्य था। कितना? 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठा में। नील की खेती का विरोध राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। अब राजकुमार शुक्ल के विशेष अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, चंपारण सत्याग्रह का। और गांधी जी के अन्य सहयोगी थे महादेव देसाई, ब्रज किशोर सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मौलाना मजहरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि लोग इस सत्याग्रह में शामिल थे गांधी जी के सहयोग देने के लिए। अब गांधी जी अप्रैल 1917 ईस्वी में मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर किसानों की भीड़ पहले से ही जमा हो गई थी। जैसे ही किसान लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं, तो सारे किसान लोग महात्मा गांधी के स्वागत के लिए उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और गांधी जी का स्वागत किया गया। अब जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो महात्मा गांधी को देखकर पुलिस सुपरिटेंडेंट सलाई ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। मतलब सलाई के द्वारा कहा गया कि आप जितना जल्द हो सके इस क्षेत्र को छोड़कर पुनः वापस चले जाए। अब गांधी जी द्वारा इस बात को ठुकरा दिया गया। मतलब गांधी जी सलाई के आज्ञा को अनसुना कर दिए। बाद में महात्मा गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और फिर पुलिस द्वारा उन्हें बिना जमानत के ही छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार आंदोलन भी होता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उस आंदोलन को मतलब वह आंदोलन सफल हो जाता है और अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया 3 कठिया पद्धति को भी समाप्त कर दिया जाता है। यह 3 कठिया पद्धति लगभग 135 वर्षों से चला आ रहा था, जिसे समाप्त किया गया। अब किसानों की हुई क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें 25% का जुर्माना भी दिया जाता है। मतलब किसानों का जो क्षतिपूर्ति होता है उसके लिए उन्हें 25% का अंग्रेज़ों को भुगतान करना पड़ता है। अब इसी चीज़ में एक चीज़ और था, चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा के द्वारा किया गया था। जैसे सारे लोग, जैसे महात्मा गांधी, मौलाना मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सारे लोगों के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का समर्थन मिलता है, तो वहीं NG रंगा एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। अब इसके बाद देखते हैं, इस विद्रोह के समय बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट थे। एडवर्ड गेट बिहार के उपराज्यपाल थे और इसी सत्याग्रह के सफल होने के बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किए थे। चंपारण सत्याग्रह भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था
जो अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सफल आंदोलन रहा जो गांधी जी के द्वारा और भारतीय लोगों के द्वारा चलाया गया गांधी जी के समर्थन में। इससे पहले महात्मा गांधी के द्वारा 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन चलाया गया था जो सफल हुआ था। तो भारत के बाहर महात्मा गांधी जी के द्वारा 1906 ईस्वी में सफल सत्याग्रह किया गया था और भारत में महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण में सफल सत्याग्रह किया गया जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध था। तो यही चंपारण सत्याग्रह का कुछ एक तथ्य था जो आपको बताया गया। इसके बाद इसका अगला टॉपिक हम अगले सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।